क्या हाल है मेरे बोर्ड वॉरियर्स? टेंशन हो रही है ना? सोशल साइंस का चैप्टर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट तुम्हारा दिमाग खा रहा है? टेंशन बिल्कुल मत लो। वेलकम टू द फुलवाला ट्यूशंस बोर्ड मास्टर क्लास। आज हम इस चैप्टर को ऐसे फोड़ेंगे कि 100% स्कोर सीधा तुम्हारी मुट्ठी में होगा। फुलवाला ट्यूशंस तुम्हारा अल्टीमेट सेवियर है, तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई ये रहा अपना फुल वाला ट्यूशंस बोर्ड ब्लूप्रिंट। हम इस चैप्टर को ना बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोर्ड एग्जाम के वेटेज के हिसाब से तोड़ने वाले हैं। 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और सीधा 4 मार्क्स, क्योंकि स्मार्ट वर्क इज द रियल की टू अ परफेक्ट स्कोर। लेवल 1 1 मार्क ऑब्जेक्टिव, सुपर फास्ट रिविजन। बिल्कुल रैपिड फायर मोड ऑन कर लो अपना। सीधा टेक्स्ट बुक से उठा हुआ क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2014 के अकॉर्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मिनिमम पर कैपिटा इनकम लिमिट आखिर है क्या? चलो दिमाग लगाओ अपना, ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम एमसीक्यू है, तुम्हें ये पता होना ही चाहिए। $735। देखो, वर्ल्ड बैंक इसी एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड को यूज करता है इकोनॉमीज को जज करने के लिए। याद रखना, अगर एवरेज इनकम इससे कम है ना, तो कंट्री डेवलपिंग है। बस ये फिगर अपने दिमाग में छाप लो, 1 मार्क पक्का समझो। फुल वाला ट्यूशंस की गारंटी है ये। अब जल्दी से टेक्स्ट बुक वाले एमसीक्यूज निपटा लेते हैं। इकोनॉमिकली इंडिया किस टाइप की कंट्री है? डेवलपिंग। मार्केट सिस्टम को और क्या बोलते हैं? फ्री इकोनॉमी। और कैटल रियरिंग यानी पशुपालन किस सेक्टर का पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखा, 1 मार्क सेक्शन हमने लिटरली सेकंड्स में उड़ा दिया। आगे बढ़ते हैं लेवल 2 पर। 2 मार्क सेक्शन, डेफिनेशंस और डिफरेंसेस, जहां कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। देखो, सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ पर उनका मोटिव समझना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का प्राइमरी मोटिव ही पैसा कमाना होता है। जैसे कोई फार्मर हो गया, आर्टिसन या फिर टीचर। पैसा मिलेगा तभी तो इकोनॉमी चलेगी ना। और दूसरी तरफ आती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां कोई मॉनेटरी एम नहीं होता, सिर्फ सोशल सर्विस, प्यार या केयर। जैसे एक मदर अपने बच्चे को नर्चर करती है, या कोई सोशल वर्कर बिना पैसे के काम करता है। ये सिंपल सा डिफरेंस दिमाग में रखना, सॉलिड 2 मार्क्स सीधा तुम्हारी पॉकेट में। अब आते हैं उस कोर डिफरेंस पर, जहां स्टूडेंट्स अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में गलती करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ध्यान से सुनना। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है और ये फर्स्ट स्टेज है, मतलब इकोनॉमी में नए रिसर्च हो रहे हैं, नए हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रोग्रेस क्वांटिटेटिव होती है, जो कि सेकंड स्टेज है। इसका मतलब सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ रहा है, यानी बस प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ रही है। तो फंडा क्लियर है? डेवलपमेंट मतलब नया रिसर्च और प्रोग्रेस मतलब सिर्फ ज्यादा लैंड। फुल वाला ट्यूशंस की इस ट्रिक के बाद कुछ भी मिक्सअप मत करना। ऑलराइट, लेवल 3 मार्क एनालिटिकल हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स। अब थोड़ा डिटेल्स में चलेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिस्कस फीचर्स ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। यहाँ तुम्हारा सीक्रेट वेपन काम आएगा। फुल वाला ट्यूशंस का अपना एक्सक्लूसिव निमोनिक PPAUU। पहले P से पॉवर्टी, दूसरे P से पॉपुलेशन ग्रोथ, A से एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, बाय ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन इस पर डिपेंड करती है। U से अनएम्प्लॉयमेंट और आखिरी U से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बस इन 5 पॉइंट्स को ठीक से एक्सपैंड करके लिखा ना, एग्जामिनर खुशी खुशी 3 मार्क्स पकड़ा देगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल कॉन्सेप्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये लिटरली एक यूनिवर्सल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन वांट्स बिल्कुल अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल है। और जब वांट्स अनलिमिटेड होती हैं तो हमें प्रायोरिटी रैंकिंग करनी ही पड़ती है कि सबसे पहले क्या जरूरी है। टूल्स और रिसोर्सेज ना सिर्फ लिमिटेड हैं, बल्कि उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। जैसे एक जमीन है, उस पे फैक्ट्री बनाओ या फिर खेती करो। चॉइस एक ही करनी पड़ेगी। एग्जाम में एग्जैक्टली यही पॉइंट्स लॉजिकली लिख देना एंड यू आर गोल्डन फॉर 3 मार्क्स। एंड नाउ वेलकम टू द बॉस फाइट, लेवल 4 मार्कर डिस्क्रिप्टिव बॉस लेवल। लॉन्ग आंसर्स का टाइम आ गया है। मेरे फुलवाला ट्यूशंस के चैंपियंस ध्यान दो, ये 4 मार्क्स तो हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के 3 मेजर सिस्टम्स होते हैं और इन्हें दिमाग में प्रिंट कर लो। पहला, मार्केट सिस्टम। ये स्ट्रिक्टली प्रॉफिट ड्रिवन होता है, कंप्लीटली प्राइवेट ओनरशिप होती है और लोग अपने रिसोर्सेज खुद कंट्रोल करते हैं, जस्ट लाइक द यूएसए। फिर आता है सोशलिस्ट सिस्टम। ये बिल्कुल ऑपोजिट है, वेलफेयर ड्रिवन होता है, जहां स्टेट यानी गवर्नमेंट सब कुछ ओन करती है, लाइक रशिया। और फाइनली मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स मिलकर चलते हैं, दोनों का को एग्जिस्टेंस होता है, जस्ट लाइक आवर ब्यूटीफुल इंडिया। इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखो, क्योंकि इनके डिफरेंशिएशन का एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। अब देखते हैं कि फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म पर एक परफेक्ट 4 मार्क आंसर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। मेरे इस स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल फ्लो को फॉलो करना। फर्स्ट, ओनरशिप यहाँ प्योरली प्राइवेट होती है।
सेकंड, हर एक्टिविटी के सेंटर में प्रॉफिट होता है। थर्ड, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एब्सोल्युटली जीरो होता है और इसीलिए इसको फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। और फोर्थ, कंपटीशन पूरे मार्केट को एक इनविजिबल हैंड की तरह कंट्रोल करता है। अगर तुमने फुल वाला ट्यूशंस ब्लूप्रिंट के इन स्टेप्स को वैसे का वैसा एग्जाम में उतार दिया ना, यू विल लिटरली स्कोर आउट। ऑलराइट, पढ़ाई वाला इंटेंस सेशन हो गया है खत्म। अब चलते हैं एग्जाम पिटफॉल्स और फाइनल मोटिवेशन की तरफ, क्योंकि सिली मिस्टेक्स सब खराब कर सकती हैं। एक बहुत बड़ी वार्निंग है मेरी तरफ से, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को कभी कंफ्यूज मत करना। एग्जाम रूम के पैनिक में मैंने देखा है 90% बच्चे ये सिंपल सी चीज मिक्स अप कर देते हैं। हमेशा एक बात याद रखो, प्राइमरी सेक्टर डायरेक्ट नेचर से चीजें एक्सट्रैक्ट करता है, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग या कैटल रियरिंग, और सेकेंडरी सेक्टर उन्हीं चीजों को लेके आगे इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करता है, जैसे फैक्ट्रीज और इलेक्ट्रिसिटी। ये सिली गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है तुम्हें। तो अब अल्टीमेट सवाल ये है, आर यू रेडी टू स्कोर 100% इन सोशल साइंस? मुझे अच्छे से पता है तुम लोग फुली रेडी हो। ये फुल वाला ट्यूशंस का ब्लूप्रिंट अब तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली छप चुका है। वो PPAU वाला मेनोमिक याद रखना और वो $735 वाला फिगर दिमाग में जरूर रखना। चैप्टर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब तुम्हारी मुट्ठी में है। जाओ और बोर्ड एग्जाम पेपर को पूरी तरह से डोमिनेट करके आओ। मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में, तब तक कीप हसलिंग एंड कीप शाइनिंग।